पढ़ाई लिखाई तो करेंगे पर पहले भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और मिथिलेश तिवारी जी क्या कहते हैं, स्टूडेंट क्या और इस्तीफा जब दिलवाएंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा स्टूडेंट क्या है। अरे वाह, मतलब स्टूडेंट इतना भी उनको नहीं पता है कि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है, तो शिक्षा मंत्री फिर कैसे बन गए जब उनको इतना ही नहीं पता है। तो नहीं, जब वोट का टाइम आता है तो सम्राट जी पूरा गली गली घूम जाते हैं और यहाँ पे बेटी बहन लोग और जितने भी दीदी ये सब है उन सब अभी बैठे हुए धरना पे, उसमें सम्राट चौधरी जी क्यों नहीं आ रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री है तो उनका गद्दी फेविक्विक से चिपका नहीं है। और सम्राट जी का फिर अगर नहीं सुनती है सरकार तो सम्राट जी का फिर गद्दी उखाड़ फेंकेंगे और साथ में मिथिलेश तिवारी जी का भी। जब तक हमारे छात्र की मांग नहीं पूरा करेगी सरकार तब तक हम भी अनशन पे बैठे। अनशन पे बैठ जाओगे? हाँ, काहे कि आप बताइए पढ़ने लिखने वाला भी तो छात्र है, जब छात्र अनशन पे बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे अनशन पे। चलो बढ़िया है भाई, अच्छा लगा तुमसे बात करके। और मेरा भी अपील है, अगर बिहारी लोग गया था ना समर्थन में उन सब के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए, आज हमारी दीदी लोग फंस गई है सब, तो आप लोग भी आइए इसमें गर्दनी बाग। मेरा यही अपील है, अगर हम भी बड़ा हुए मेरे भी भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए हम छात्र का समर्थन करने आए हैं। ये सरकार तो बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। टीआरई 4 का परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का जैसा क्यों नहीं हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड में और झारखंड के बाद अब बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। ऐसे में हम गर्दनी बाग पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र बहुत कम है। यकीनन जिस एग्जाम के लिए, जिस परीक्षा के लिए छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन इस बात से ये डरता होगा कि अगर हालात आज ऐसे हैं तो भविष्य में कल को इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम इससे बातचीत करना चाहते हैं ताकि इससे जान सके कि आखिरकार ये यहाँ क्यों है। क्या नाम है? आदित्य कुमार। बहुत जोरदार आवाज भी है। तो आदित्य, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि पहले छात्र जो कहती है वो सरकार सुने, और इतना ही नहीं, ये सरकार तो बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। टीआरई 4 का परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 का जैसा क्यों नहीं हो रहा है। बेटी के साथ ये तो प्रधानमंत्री का वादा था ना, तो क्यों नहीं हो रहा है। और हम भी छात्र हैं, अगर हम भी बड़ा हुए मेरे भी भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए हम छात्र का समर्थन करने आए हैं। क्या मतलब किस क्लास में हो तुम अभी? हम 1 क्लास में। और इतना ही नहीं, जब वोट का टाइम आता है तो सम्राट जी पूरा गली गली घूम जाते हैं और यहाँ पे बेटी बहन लोग और जितने भी दीदी ये सब है उन सब अभी बैठे हुए धरना पे, उसमें सम्राट चौधरी जी क्यों नहीं आ रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री है तो उनका गद्दी फेविक्विक से चिपका नहीं है। और सम्राट जी का फिर अगर नहीं सुनती है सरकार तो सम्राट जी का फिर गद्दी उखाड़ फेंकेंगे और साथ में मिथिलेश तिवारी जी का भी। काहे कि छात्र देश का भविष्य जो कहेगा वो सुनना होगा सरकार। ये आदित्य है, एक पहली कक्षा में पढ़ता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 6 साल। 6 साल का ये बच्चा है। देश के बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको एक करारा तमाचा है कि पहली कक्षा का बच्चा इस प्रोटेस्ट, इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा है और ये कह रहा है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग इस बात को समझ जाइए कि कुर्सी आपकी जागीर नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि फेविकॉल से आप चिपक गए हैं तो ऐसी गलतफहमी मत पालिए। ये छात्र है और ये छात्र सत्ता में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को अभी तक गद्दी से उतार चुके हैं। कितना शिक्षा मंत्री आए और कितना शिक्षा मंत्री गए तो फिर मिथिलेश तिवारी जी को पता भी नहीं चलेगा। अभी बहुत शिक्षा मंत्री आ रहे वैसे गए, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी छात्र इस्तीफा दिला छोड़ा ना। और हम तो आए थे, दीदी अपील की थी उसीलिए। और मेरा भी अपील है, अगर बिहारी लोग गया था ना समर्थन में उन सब के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए, आज हमारी दीदी लोग फंस गई है सब, तो आप लोग भी आइए इसमें गर्दनी बाग। मेरा यही अपील है। और सम्राट जी का इस्तीफा लीजिए और मिथिलेश तिवारी जी का। ये बताओ, तुम जो यहाँ आते हो, मम्मी
घर में तुमको नहीं बोलती कि तुम घर में रहा करो, स्कूल जाया करो, पढ़ाई लिखाई करो, तुम यहाँ आते हो? पढ़ाई लिखाई तो करेंगे, पर पहले भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। अच्छा। और मिथिलेश तिवारी जी क्या कहते हैं, स्टूडेंट क्या है, और इस्तीफा जब दिलवाएंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा स्टूडेंट क्या है। अरे वाह, मतलब स्टूडेंट इतना भी उनको नहीं पता है कि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है, तो शिक्षा मंत्री फिर कैसे बन गए जब उनको इतना ही नहीं पता है? तो ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन बड़ा धमाका है। साफ तौर पर ये समझा रहा है सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि छात्र क्या है। छात्र की ताकत आप समझेंगे जब आपको आपकी गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। ये बताओ कि तुम अभी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कहाँ पढ़ाई करते हो? हम संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल पप्पू यादव जी फ्री में एडमिशन करवाए। कौन? पप्पू यादव जी फ्री में एडमिशन करवाए। पप्पू यादव जी सांसद जो हैं? हाँ, पूर्णिया के। वही एडमिशन करवाए हुए हैं? हाँ। तो तुम मतलब उन्हीं वही तुम्हारा फीस वगैरह सब भरते हैं? हाँ। अरे वाह, कैसे हुआ ये सब? ये सब पप्पू यादव जी जेल गए, ये पहले सब बीजेपी नेता के पास गए तो कोई नहीं एडमिशन करवाया, तब पप्पू यादव जी के पास गए तो वो एडमिशन करवा दिए। किसके पास गया था तुम पहले? पहले तो हम गए थे जो कैबिनेट मंत्री हैं अभी भारत सरकार के, चिराग पासवान जी, सम्राट जी के पास भी गए तो कोई नहीं करवाया, तो पप्पू जी करवा दिए। अभी कब तक रहोगे तुम यहाँ पर? जब तक हमारे छात्र की मांग नहीं पूरा करेगी सरकार तब तक हम भी अनशन पे बैठे। अनशन पे बैठ जाओगे? हाँ, काहे कि आप बताइए, पढ़ने लिखने वाला भी तो छात्र, जब छात्र अनशन पे बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे अनशन पे। चलो बढ़िया है भाई, अच्छा लगा तुमसे बात करके। छोटा सा बच्चा है लेकिन इसे इस बात का दर्द है, ये समझता है कि ये जो चीज़ें हो रही है ये गलत हो रहा है। इसके लिए एक सही व्यवस्था की ज़रूरत है, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, और उस सुधार के लिए ये यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग का मांग है कि हम लोग का सीट दिया जाए और हम लोग के लिए मतलब पीटी मीन्स हटाया जाए, निगेटिव हटाया जाए, कम से कम निगेटिव तो हटा दिया जाए, क्योंकि एक तो हम लोग का सीट नहीं दिया गया है। पहले बोला गया था ऐड किया जाएगा, पर अब बोला, अब सुनने में आ रहा है कि नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो लोग बोले अब सीट ऐड नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोग का गलती है। आप सीट नहीं दे रहे तब ना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम लोग का है कि एकल परीक्षा ले और हम लोग का सीट ऐड करें, क्योंकि हम लोग का सीट नहीं दे रहे वो लोग। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करेंगे। डिग्री लिए तो सब तो बेकार हो जाएगा, पता नहीं क्या बोले, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल एक आया था नोटिस, उसके बाद से तो हम लोग पूरा डिप्रेशन में कि सीट ही नहीं आ रहा है, हम लोग का सीट ही हटा दिया गया है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, हमको नहीं पता। उनके लिए कुछ खराब नहीं है मेरे माइंड में, हमको उम्मीद था कि वो सीट देंगे, पर वो अचानक से ऐसा हो रहा है कि अब आ रहा है कि हम लोग का सीट नहीं आएगा, तो हम समझ नहीं पा रहे होगा कि किस चीज़ का बदला हम लोग से निकाल रहे हैं। जो लोग गाली गलौज खराब उसके लिए बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ये लोग का स्टूडेंट है क्या। हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके हिसाब से बोल रहे हैं, जब भी मिले अच्छे तरीके से ही बात किए, कभी भी गाली नहीं दिए, रिस्पेक्ट दिए आपको। फिर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं कि हम लोग का सीट ही गायब कर दे रहे हैं, और आप इतना मतलब इतना रूल ला दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पास नहीं होगा लोग, लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है। आप सिलेबस नहीं दिया, अचानक से आप एग्ज़ाम लेंगे, पीटी में हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे चीज़ के लिए, अचानक से कैसे उस पर तुरंत स्विच करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए।